हनुमान जयंती 12 अप्रैल यानी आज मनाई जाएगी। यह हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन है। इस दिन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों का शनिदेव अनिष्ट नहीं करते हैं, इसीलिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी हो तो हनुमान जी को पहले प्रसन्न करना चाहिए। इस बार शनिवार के दिन ही हनुमान जयंती है, यानी हनुमान जी को प्रसन्न करके शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर है। वहीं 29 मार्च यानी आज शनि का गोचर हुआ है, तो अलग अलग राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया का असर शुरू हुआ था। माना जाता है कि शनि की साढ़े साती और ढैया में जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि गोचर के चलते मेष की साढ़े साती शुरू हुई थी, जबकि मीन का दूसरा और कुंभ का अंतिम चरण शुरू हुआ था। इसी तरह सिंह और धनु राशि की ढैया शुरू हुई थी, यानी इस समय 5 राशियों पर साढ़े साती और ढैया का प्रभाव है। ऐसे में इन 5 राशियों के जातक शनिवार के दिन मनाई जा रही है। हनुमान जयंती के दिन ये 7 उपाय करके साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। वहीं अन्य राशि के जातक भी इन उपायों को करके अपनी कुंडली में शनि ग्रह को शांत कर सकते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन यानी आज स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। संकल्प आवाहन आसन ग्रहण करने के बाद हनुमान जी को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। हनुमान जी की आराधना करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें। फिर शनि चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी और शनिदेव का ध्यान करते हुए पूजन में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी भी मांगे। शनिवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है, यानी हनुमान जयंती आज मनाई जा रही है। ऐसे में शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले हनुमान जी की आराधना करें। पूरे श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी की आराधना करें। इसके बाद हनुमान जी के 108 नामों का 11 माला का जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा और फिर शनि चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं अगले 40 मंगलवार को नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। ध्यान रहे कि सुंदरकांड का पाठ एक ही बार में पूरा करें, बीच में उठे नहीं। सुंदरकांड के पाठ के बाद हनुमान चालीसा और शनि चालीसा जरूर करें। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को लौंग वाला पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके अलावा 108 तुलसी के पत्ते में चमेली के तेल से बने हुए सिंदूर के लेप से राम नाम लिखें। इसे लाल धागे में पिरोकर हनुमान जी को पहनाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा, संकट मोचक हनुमान नाष्टक, बजरंग बाण, शनि चालीसा का पाठ भी करते रहें। हनुमान जयंती के दिन लाल बाती से घी का दिया जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को लंगोट चढ़ाएं। सुबह और शाम के समय 8 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। इसके बाद शनि चालीसा पढ़ें। इसी तरह अगले 40 दिनों तक हनुमान जी की इसी तरह पूजा करें। इससे आपको साढ़े साती और ढैया में राहत मिलने की पूरी संभावना है। हनुमान जयंती के दिन कागज़ में 108 बार राम नाम लिखें। उसके आटे में गूंथ लें। इसके बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। वहीं रेत और लड्डू का भोग लगाएं। इससे आपकी शनि देव की कृपा भी बनी रहेगी। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को कागजी बादाम चढ़ाएं। इनमें से आधे बादाम को काले रंग की पोटली में रखकर घर की दक्षिण दिशा में रख दें। ध्यान रहे कि किसी को नजर ना आए। अगले दिन इस पोटली को लेकर शनि के मंदिर में जाएं और वहां रखाएं। इससे आपको साढ़े साती और ढैया के कष्टों से छुटकारा मिलेगा।